गया चलो। हेलो एवरीबॉडी, मैं मोहम्मद हसनैन अहमद। मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हसनैन में आपका स्वागत है। मैंने आप लोगों को इस टॉपिक में, इस लेक्चर में ज्योमेट्री के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि ज्योमेट्री क्या होता है। चलिए देखते हैं कि ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का कैसा टॉपिक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ पढ़ा जाता है, इसके अंदर क्या क्या सारा चीज़ डील किया जाता है। मैं आज आप लोगों को उसका बेसिक फंडामेंटल चीज़ लेके आया हूँ। पहले है कि व्हाट इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या है? तो ज्योमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है। ज्योमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, एक जियो दूसरा मेट्रन। और जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। और मेट्रन का मतलब होता है, मेट्रन मीन्स मेजरमेंट, और मेजरमेंट का मतलब मापन। किसी चीज़ को मापोगे, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर को या अर्थ को मापोगे। स्टार्टिंग में ज्योमेट्री जो स्टार्ट हुआ था तो उस समय अर्थ से ही स्टार्ट हुआ था, अर्थ का मेजरमेंट से ही इसका क्या हुआ, आगाज हुआ, स्टार्टिंग हुआ ज्योमेट्री का। उसी तरह से यहाँ पर अगर इसका डेफिनेशन किया जाए कि व्हाट इज ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या है, तो ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ज्योमेट्री क्या है? मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में पढ़ते हैं एंड इट्स मेजरमेंट। और उस फिगर को बना करके फिर उस फिगर का मेजरमेंट करना, उसके बारे में मापना, ये सब सारे चीज़ हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? ज्योमेट्री के अंदर पढ़ेंगे। अब सवाल है कि ज्योमेट्रिकल फिगर कैसा है जो हम ज्योमेट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर पॉइंट्स आता है। सबसे पहला बेसिक फिगर पॉइंट्स आता है, दूसरा क्या आता है, लाइंस आते हैं, तीसरा क्या आता है, एंगल्स आते हैं। फिर इन सबको मिलाने से सबसे हर फिगर, चाहे वो ज्योमेट्रिकल फिगर कुछ भी रहे, तुमको पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। किससे स्टार्ट करना पड़ेगा? पॉइंट से। पॉइंट से ही सारे फिगर्स क्या होते हैं, बनते हैं। तो बेसिक फिगर तुम्हारा पॉइंट्स होगा, पॉइंट्स मिलेंगे तो क्या बनेंगे, लाइंस बनेंगे। तो ये ज्योमेट्रिकल फिगर स्टार्टिंग पॉइंट से होता है। लाइन है, एंगल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, उसके बाद स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है, सिलेंडर है, क्यूब एंड क्यूबाइड है, क्यूब है और प्रिज्म है। इसके अलावा जितने भी फिगर तुमको मिलेगा वो ज्योमेट्रिकल फिगर है। और उस ज्योमेट्रिकल फिगर का मेजरमेंट करना, उसका मापना, उसका एरिया निकालना, वो कितना लंबा है, वो उसका वॉल्यूम क्या है, ये सारे चीज़ जो पढ़ोगे ना, उस फिगर के बारे में जानकारी जो देगा वो ज्योमेट्री देगा। वो क्या देगा? ज्योमेट्री देगा। अब ज्योमेट्री का फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है? यूक्लिड को कहा जाता है, क्योंकि यूक्लिड ने ही पॉइंट्स के बारे में बताया, यूक्लिड ने ही लाइन, सेगमेंट एंड लाइन के बारे में बताया, है ना। ये सारे चीज़ यूक्लिड ने ही स्टार्ट किया था, तो इसलिए फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है? यूक्लिड है। ऐसा नहीं कि ज्योमेट्री में सिर्फ यूक्लिड का योगदान है, ज्योमेट्री में बहुत सारे मैथमेटिशियन है। जैसे पैथागोरस आता है, जैसे तुम्हारा मतलब थेल्स आते हैं, जो कि आगे की क्लास में, हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा। थेल्स आते हैं और सभी मैथमेटिशियन है जिसने ज्योमेट्री में योगदान दिया। लेकिन इसके साथ साथ बेसिक चीज़ जो बताया वो कौन बताया? यूक्लिड ने बताया। इसलिए यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। तो अब सवाल है कि बेसिक सबसे पहला चीज़ आया पॉइंट्स, सबसे पहला चीज़ आया पॉइंट्स। पॉइंट क्या है? तो यह सवाल है कि व्हाट इज पॉइंट्स, व्हाट इज पॉइंट। सवाल क्या है? व्हाट इज पॉइंट। पॉइंट क्या है? तो पॉइंट इज द बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर। क्या लिखा हुआ है? पॉइंट इज ए बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैव नो लेंथ, जिसके पास ना कोई लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है और ना ही कोई हाइट होता है। ऐसा फिगर को हम लोग क्या कहेंगे? पॉइंट्स कहेंगे। ऐसे फिगर को हम लोग क्या कहेंगे? पॉइंट्स। तो एग्जांपल में, जैसे ये कलम है, मार्कर है, या अपना घर में देखे होंगे कि सुई या सी जिसको बोलते हैं, उसको तुम अपना किसी सरफेस पर एक बार दबा देना, एक बार क्या करना? दबा देना, जिससे जो फिगर बनेगा ना, यही फिगर बन रहा है, ऐसे ही फिगर को हम लोग क्या कहेंगे? पॉइंट्स। अब कई सारा पॉइंट मिलाएंगे तब हम लोग आगे देखेंगे कि पॉइंट के बाद लाइन आता है, तो लाइन कैसे बनेगा? तो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ पॉइंट। तो पॉइंट ऐसी को बोलेंगे, कलम का एक नोक को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट्स कहेंगे। तो पॉइंट के अंदर ना लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना ही कोई हाइट होता है। ठीक है। अब हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइन, एंगल कैसे बनता है, उसके बारे में जानेंगे। अब सवाल है व्हाट इज लाइन।
लाइन क्या, अगला टॉपिक है व्हाट इज लाइन। लाइन क्या, ग्रुप ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। ग्रुप ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड लाइन, मतलब पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लाइन बनेगा। तो पॉइंट जान चुके थे पीछे, अब हम लोग पॉइंट को मिलाना है। मान लो ये पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है। इसी तरह से इनफाइनाइट पॉइंट होगा किसी लाइन के अंदर। ये पॉइंट मिलाएंगे तो हमको क्या बनेगा, लाइन का फॉर्मेशन होगा। ये हम लोग कहाँ तक कर सकते हैं, हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस तक कर सकते हैं, मतलब बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो हम लोग उतना ना करके हम लोग मान लेंगे कि ये पॉइंट से मिलकर बना है, ये एक लाइन है। और इधर भी हम लोग जा सकते हैं, तो इधर भी हम लोग एक एरो लगा देंगे, ये क्या बन जाएगा, लाइन। ये क्या बना, तो पॉइंट के अंदर कई सारा, लाइन के अंदर क्या होता है, कई सारा पॉइंट्स होते हैं। ये चीज समझ में आया, मतलब कई सारा पॉइंट को मिलाएंगे तभी मेरा क्या बनेगा, लाइन का फॉर्मेशन होगा। अब सिंबल ऑफ लाइन, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट ए है और यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, बी है। ये ए और बी का पोजीशन फिक्स नहीं है, हम लोग नाम रखने के लिए हम लोग रख दिए ए और बी। आप ए और बी नाम मान करके आप इस लाइन को एल भी मान सकते हैं, एम भी मान सकते हैं, मतलब इस लाइन को पूरा डिनोट कर रहा है कि ये लाइन एल है। अब इस लाइन का सिंबल क्या बनेगा, तो ये लाइन देंगे एल, इस पर तीर लगा देंगे इधर भी और इधर भी। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये लाइन एल है और ये लाइन, इसका कोई एंडिंग नहीं है, इसका कोई लास्ट अंतिम पॉइंट नहीं है, ये कहीं तक भी जा सकता है, इधर भी और लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो सिंबल ऑफ लाइन, अब कोई लाइन को एम मान लेता है तो एम पे दे देना, उस पर एक एरो क्या करना, लगा देना, ये है तुम्हारा लाइन का सिंबल। अब है इस पर कुछ पॉइंट्स है, इट हैज़ ओनली लेंथ, इसके अंदर सिर्फ लंबाई होता है। देख चुके हो, फिगर में दिखाई दे रहा है कि यहाँ सिर्फ क्या है, इसका लेंथ है। इसमें ना तो कोई ब्रेथ होता है, ना तो कोई इसमें हाइट होता है। इसमें कोई लंबाई, कोई चौड़ाई, लंबाई होते हैं, चौड़ाई नहीं होते हैं, ना तो इसमें ऊंचाई होते हैं, इसी को लाइन कहते हैं। इट हैज़ नो एंडिंग पॉइंट्स, इसके अंदर कोई एंडिंग पॉइंट, लास्ट वाला बिंदु पता नहीं होता है। तो लेंथ ऑफ एनी लाइन, लाइन का अगर लेंथ पूछेगा ना तो लाइन का लेंथ नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि लाइन बहुत दूर तक जा सकता है। हम लोग किसका लेंथ निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसका, लाइन सेगमेंट का। अब लाइन को तोड़ेंगे तो लाइन सेगमेंट बनेगा। अब है कि लाइन यानी किसी भी लेंथ का लंबाई कितना होता है, हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। कैसे होता है, मान लो ये लाइन है तुम्हारा, है ना, लाइन तुम तभी कह सकते हो जब इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं हो। जिस चीज़ का एंडिंग पॉइंट हो ही नहीं, क्या उसका लेंथ निकाल सकते हो, नहीं। इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ एनी लाइन क्या होगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि ये लेफ्ट में राइट में भी हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, बहुत दूर तक जा सकते हैं। इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो लेंथ भी कोई पता नहीं है। इधर भी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो इसका लेंथ का कोई पता नहीं है। इसीलिए लेंथ ऑफ एनी लाइन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ऑप्शन इन्फिनिटी में टिक लगाना है। अब सवाल है लाइन सेगमेंट क्या है, अगला लिखना लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट लाइन का एक क्या होता है, पार्ट्स होता है, हिस्सा होता है। तो लाइन सेगमेंट इट इज ए पार्ट्स ऑफ किसका, पार्ट्स ऑफ लाइन। ये पार्ट्स किसका होता है, लाइंस का होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लाइन। पार्ट्स का मतलब होता है हिस्सा, पार्ट्स का मतलब क्या होता है, हिस्सा। मान लो ये लाइन है, मान लो ये क्या है, लाइन। इस लाइन को दो भागों में मान लो, ये लाइन एल है, ये लाइन क्या है, एल है। इस लाइन का एक हिस्सा, एक पॉइंट ए मान लिया, एक पॉइंट बी मान लिया। ये टुकड़ा ये लाइन से क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। तो ये हुआ तुम्हारा लाइन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। ये हुआ लाइन सेगमेंट। इसका लेंथ भी निकलेगा, इसका एंडिंग पॉइंट भी है। इसका लेंथ अगर स्केल से मापेंगे कुछ निकलेगा, तो लाइन सेगमेंट का लेंथ फिक्स होता है। लाइन सेगमेंट का लेंथ फिक्स होता है। इसमें दो एंडिंग पॉइंट होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ होगा, ब्रेथ हाइट नहीं होगा। बात समझा। तो लाइन सेगमेंट
इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अगला टॉपिक पर, अगला वीडियो पर एंगल्स के बारे में।